नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एसएस केमिस्ट्री क्लासेस। देख रहे हैं आप बेंजीन बनाने की विधियां, लेक्चर नंबर सेकंड। कौन सा है बेटा ये? आपकी कौन सी क्लास है बेटा? ये क्लास है आपकी सेकंड। ठीक है। फर्स्ट क्लास में हमने बता दिया आपको कि बेंजीन का इंट्रोडक्शन छोटे से लेकर के बड़े तक का बता दिया था, जिसमें हमने बेंजीन में कितने सिग्मा पाई बॉन्ड सब बता दिया। और यहाँ भी लिखा हुआ है बेंजीन बनाने की विधियाँ। हमारा बेंजीन का फॉर्मूला इस प्रकार से है। ये चक्रीय बेंजीन है और सिंपल ओपन में देखी जाए तो ये C6H6 है। और बेटा इसमें कितने 3 पाई बॉन्ड है और इसमें पाई सिग्मा बॉन्ड पाए जाते, ये भी याद रखना है। देखो 3 पाई बॉन्ड कैसे हैं? 1 2 3, जितने डबल बॉन्ड उतने पाई बॉन्ड, और जितने सिंगल बॉन्ड बनेंगे बेटा उतने उसमें क्या हो जाएंगे, सिग्मा बंद हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ इसमें 12 सिंगल बॉन्ड्स थे, और तो जिसके कारण ये क्या बना बेटा, 12 इसमें सिंगल बॉन्ड थे इसलिए इसमें 12 सिग्मा हो गए, और 3 डबल बॉन्ड थे इसलिए इसमें 3 सिग्मा पाई बॉन्ड हो गए। ठीक है, चलो बात करते हैं देरी ना करते हुए। ये है मेरे पास में बेंजीन। हमने बता दिया बेंजीन एरोमेटिक और ये अनुचुंबकीय होती है। बेंजीन कैसी है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड है, सबको ही पता है एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसके साथ ही साथ ये बेटा कैसी होती है? ये होती है बेटा प्रतिचुंबकीय। कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय होती है। ठीक है बेटा, कैसी है बेटा? ये बेंजीन, बेचारी बेंजीन कह रही है मेरी कर दो, फालूदा बना दिया मेरा, तो है ना। मुझको सब रंग बांट रहे हैं, हम बांट रहे हैं इस बेंजीन को, आप ले लो इस बेंजीन को। प्रतिचुंबकीय हो गया। ठीक है, और वहाँ लिखा हुआ है इसमें मैंने 3 पाई है, इसमें 12 सिग्मा है बेटा। ठीक है, और ये अकल रूल का फॉलो करती है ना बेटा। किसका? अकल रूल का क्या है बेटा? फॉलो कर रही है, ये अकल रूल का फॉलो करती है ना। फॉलो 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 मी, है ना। अकल रूल का क्या करती है? फॉलो करती है। तो ये बेंजीन हो गई। आगे बात करते हैं अब वो बनाने की विधियाँ, जैसा कि लिखा हुआ है टाइटल। ठीक है, बनाने की विधियाँ। चलो बात करते हैं, इसको प्रेस करते हैं और बनाने की विधियों में बात करते हैं। अपना पहला है अपना हाइड्रोकार्बन से। किससे? हाइड्रोकार्बन से बना ले। पहले मैं बनाता हूँ, पहले हाइड्रोकार्बन से, यहाँ लिख देता हूँ मैं हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से एंड बाई हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखो मैं यहाँ ले लेता हूँ हाइड्रोकार्बन के लिए मैंने लिया है आपका एथाइन। क्या लिया? एथाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसको एथाइन बोलते हैं या इथाइन बोलते हैं, इथाइन। अरे सर ऐसे लिख लो, इथाइन हो गया बेटा। अब ये इथाइन की लोअर रक्त तप्त नलिका, यानी कि रक्त तप्त लोअर नलिका, रक्त तप्त लोअर नलिका है, यानी कि लोअर नलिका, यानी कि कहूँगा मैं क्या कहने वाला हूँ कि जो आयरन है, जो लोहा है, उसको इतना गर्म करो कि उसकी जो नलिकी आयरन है वो इतना गर्म हो जाए कि वो आग के समान लाल हो जाए। इसलिए अब उसकी उपस्थिति में करा रहे हैं तो क्या बन जाएगी बेटा? बेंजीन। बोलो तो पहली बात समझ में आपके में आ गई कि जब मैंने पहले ये बोला कि एथाइन के द्वारा रक्त तप्त लोह नलिका से हम क्या कर सकते हैं बेटा? बेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, बना ली। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरे बी की बात करते हैं। एन हेक्सेन ले लेते हैं ना, एन हेक्सेन। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर कैसी होती है एन हेक्सेन की? स्ट्रक्चर पहले लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। हेक्सेन यानी हेक्स माने 6 कार्बन है ना, इसको बोलते हैं एन हेक्सेन। एन हेक्सेन हो गया। अब इस एन हेक्सेन की बेटा इसके लिए प्रेजेंस बड़ा जरूरी है, रेजेंट बड़ा जरूरी है इसके लिए। इसके लिए क्या रेजेंट होना चाहिए? इसके लिए होना चाहिए Cr2O3, है ना बेटा। फिर होना चाहिए आपका Al2O3 होना चाहिए। ठीक है, और 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। तो यह 600 डिग्री टेम्परेचर चलेगा ना, कितना? 600 डिग्री टेम्परेचर पे जाएगा तो हेक्सीन बनेगी बेटा। क्या बनेगी? हेक्सीन बन जाएगी। ठीक है, हेक्सीन बनेगी। अब ये हेक्सीन है ना, फिर आगे और इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे
जब ये किस में चेंज होगी बेटा, बेंजीन में चेंज हो जाएगी। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो ये किस में चेंज हो गई, बेंजीन में चेंज हो जाती है, तो इसको बोलते हैं हेक्सीन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इन डबल बॉन्ड लगा रहे हैं उसके लिए, हेक्स प्लस इन, तो हेक्सीन हो गया। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आनी भी चाहिए। ठीक है, अब देखो डिल्स एल्डर रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डिल्स एल्डर रिएक्शन के द्वारा बना लेते हैं ना, यहाँ लिख देता हूँ, बनाऊंगा मैं डिल्स एल्डर रिएक्शन लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब पहले नंबर की हाइड्रोकार्बन से, अब दूसरी है अपनी डिल्स एल्डर रिएक्शन। डिल्स एल्डर रिएक्शन, देखिए रिएक्शंस, देखो इसमें क्या क्या होगा डिल्स एल्डर रिएक्शन में बेटा। इसके अंतर्गत तो आपको बड़ी बात याद रखनी, 1,3 बीटाडाइन, 1,3 बीटाडाइन, 1,3 बीटाडाइन, यहाँ लिखिए ये है अपनी 1,3 बीटाडाइन, बीटाडाइन, ये भी आपको याद रखना है। और आपको लेना है एथीन, क्या लेना है, एथीन लेना है। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो बेटा ये बनेगी आपकी क्या बन जाएगी बताइए, आप एक बार बता दो क्या बन सकती है। बेंजीन की बात ही तो करेंगे बेटा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बेंजीन की, है ना, किसकी बात कर रहे थे, बेंजीन की, तो बेंजीन तो बना रहे हैं बेंजीन की। ठीक है, 1,3 बीटाडाइन करो। परंतु बेटा डिल्स एल्डर रिएक्शन का मतलब होता है बेटा ताप की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ताप की उपस्थिति में होगी डिल्स एल्डर रिएक्शन। विशेष याद रखनी है बात है। इसका रेजेंट क्या होगा, ताप होगा। इसका रेजेंट क्या होगा बेटा, ताप हो जाता है ना, क्या हो जाएगा बेटा, ताप हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ भी देखो बेटा, इसमें थोड़ा सा और भी देखो, अगर इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हैं ना, तो ये को यहाँ भी हेक्सीन बन जाएगी, और यहाँ भी पहले हेक्सीन बनेगी बेटा, यहाँ पर भी तो ये बनेगी बेंजीन। देखो यहाँ ये बनाना चाहते तो बन जाएंगे, डायरेक्ट भी थोड़ी सी और टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना, डायरेक्ट क्या बन सकती है, यहाँ बेंजीन भी बन सकती है। ठीक है, डायरेक्ट क्या बन सकती है, बेंजीन भी बन सकती है। लोग ये भी बात आपको बता देते हैं यहाँ से। परंतु हेक्सीन इसमें बनना बहुत जरूरी है, इसमें बनना बहुत जरूरी है। इसमें बने कि नहीं बने, डायरेक्ट भी बेंजीन बन जाएगी, क्योंकि 600 डिग्री टेम्परेचर कम देंगे तभी तो हेक्सीन बनेगी बेटा। और क्योंकि ये 600 डिग्री टेम्परेचर बहुत हो जाते हैं, तो डायरेक्ट भी ये बन जाती है। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आनी चाहिए। आगे बात करते हैं बेटा, देखो क्या कहेंगे, इसको प्रेस करते हैं। जिंदगी की राहें का घर है, किसी दिन निकलना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरोबेंजीन से। बहुत सिंपल है ये तो, इसमें तो चाय कम पानी ज़्यादा। क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से देखो क्लोरोबेंजीन, ये है मेरे पास में CL, ये है CL। ठीक है, CL हो गया, यहाँ लगा दो बेटा ये बेंजीन होगी, और यहाँ लगा दो बेटा CL, तो क्या बनेगी बेटा आपकी क्लोरोबेंजीन बनेगी। क्या बनेगी, क्लोरोबेंजीन बन जाती, गर्मी पड़ रही है इसलिए, है ना, क्लोरोबेंजीन बनी है। अब इसके लिए बस कुछ भी नहीं है, बस आपको निकिल एल्युमिनियम या नाइट्रोजन लेना पड़ेगा। रेजेंट क्या होगा इसके लिए, रेजेंट की बात करें तो निकिल की उपस्थिति ले लो, या एल्युमिनियम या N2, ठीक है, नाइट्रोजन, ये आपको रेजेंट लेना पड़ेगा। लेने के बाद में ये क्या बन जाएगी बेटा, बेंजीन बन जाएगी। ये भी आपको विशेष बात याद, क्लोरोबेंजीन से किसकी उपस्थिति में, निकिल एल्युमिनियम है उसकी उपस्थिति में बनेगी। ठीक है, अब ऐसे ही मैं कहूँगा आपको एल को फिनॉल दे देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से नेक्स्ट हो जाएगी फिनॉल। फिनॉल का देखो फिनॉल कैसा होता है, ये बेंजीन अपने पास में, यहाँ पर OH लगा दे तो क्या बन जाएगा बेटा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, फिनॉल से हो गई फिनॉल, फिनॉल हो गया, ये फिनॉल है। अब इस फिनॉल को जिंक की उपस्थिति में जेडन डस्ट, यानी धूल होती है ना, जेडन डस्ट की उपस्थिति में करा दो बेटा, तो ये क्या बन जाएगी अपनी, क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, है ना, बेंजीन बन गई अपने आप में। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद भी रखनी चाहिए। और देखो मेरे पास में एक और है, आपको और बता देता हूँ, 5 कार्बोक्सिलिक बेंजीन, कार्बोक्सिलिक बेंजीन, बेंजीन हो गया, COOH ऊपर लगा दो, कार्बोक्सिलिक बेंजीन हो गया। अब कार्बोक्सिलिक बेंजीन को सोडा लाइम किसके साथ करा रहे हो बेटा, सोडा लाइम के साथ कराओ।
अब कहीं से सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस Ca होता है। सोडा लाइम क्या होता है बेटा, NaOH प्लस CO होता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगी, बेंजीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, बेंजीन बन जाएगी। बोलो, इतनी बात आपकी समझ में आनी भी चाहिए, बिल्कुल भी आपकी समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई है तो इसको अच्छी तरीके देखो और समझो। ठीक है, देखो कॉल तार से भी बना सकते हैं बेटा। ठीक है, कॉल तार से बनाने के लिए अलग अलग टेम्परेचर देना पड़ेगा और अलग अलग तरह से बेंजीन प्राप्त होती है। ये भी आपको विशेष बात याद रखनी है। इतनी बात समझ गए तो कॉल तार से बना के बताएं एक बारी। प्रेस करते हैं इसको। कहाँ चला गया कपड़ा, इसको साफ कर देता हूं जब तक मैं। कॉल तार से बना देते हैं आपके लिए। और कॉल तार से कैसे बनेगी ये नेक्स्ट मैंने कहा 5 6 ले लो इसको, है ना। कॉल तार से दूसरा चल गया सर ये तो, अरे दूसरा लिया है जब ही चला है। कॉल तार से देखो बेटा क्या करूँगा मैं, इस कॉल तार, कॉल बोलते हैं इसको कॉल तार को, है ना। सी बोलते हैं, सी, है ना, कॉल तार को। तो बेटा जब कॉल तार को मैं लगभग 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करूँगा तो इससे ऑयल बनेगा बेटा। क्या बनता है इससे, इससे ऑयल बनता है ना। ऑयल कैसा होगा बेटा तुम्हारा, जो लाइट ऑयल होगा, है ना। कितना क्या होगा, लाइट ऑयल होता है ना, लाइट ऑयल। लाइट ऑयल ये टेम्परेचर इसका 160 होता है। ठीक है, 160 डिग्री सेल्सियस होता है और लाइट ऑयल बनता है। अब जब लाइट ऑयल बना ना, ऑयल बन गया तो जिस लाइट ऑयल से फिर इसको बेटा थोड़ा सा मैं 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करूँगा तो मुझको क्या प्राप्त हो जाएगी, बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से, इसी प्रकार से ये बात है। ठीक है, तो कोल तार को 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करूँगा तो लाइट ऑयल प्राप्त होगा और इस लाइट ऑयल से 80 डिग्री सेल्सियस पर क्या प्राप्त होगी, बेंजीन प्राप्त होती है। ऐसी कई अलग अलग टेम्परेचर देना पड़ता है। मिडिल ऑयल हो गया, ग्रीन ऑयल हो गया, पिच हो गया, तो अलग अलग टेम्परेचर देने होते हैं तो जिससे कि अलग अलग तरह से बेंजीन भी बनाई जा सकती है कॉल तार से। ठीक है, कॉल तार क्या होता है, जो एक तरह का कार्बन होता है, ये मानो कॉल होता है ना, कॉक बोलते हैं सी, है ना, जो निकलता है तो इसको फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, इससे बेंजीन भी बनाई जा सकती है। ठीक है, अब मैंने कहा आपसे कि बेंजीन बनाने की जो गुण थे वो विधियाँ थी बताई थी मैंने, पहले हाइड्रोकार्बन से करा दिया। देखो एक बात समझो फिर दोबारा से कि जब मैं बेंजीन की कराई थी तो हाइड्रोकार्बन से, अब हाइड्रोकार्बन जैसे मैंने लिया एथाइन, जब एथाइन की रिएक्शन करा दी मैंने तो बेंजीन प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर मैंने NaHCl लिया, Al2O3 और Cr2O3 लिया तो बेटा इससे भी मैंने 600 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो इससे भी बेंजीन प्राप्त हो गई। ठीक है, इसमें एक्सिन बनेगा नहीं ज़्यादातर क्योंकि डायरेक्ट 600 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है बेटा वो बहुत अधिक हो जाता है। फिर इसके बाद मैंने क्लोरोबेंजीन से भी बनाई, फिनॉल से भी बनाई है। ठीक है, इसके बाद मैंने ये लिखे हुए आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बनाई है। सोडा लाइम की प्रेजेंस होती बड़ी विशेष अच्छी रिएक्शन, याद रखना। कोल तार से भी बनाई है मैंने, है ना। डील शेल्डर रिएक्शन विशेष याद रखना, डील शेल्डर रिएक्शन टेम्परेचर की उपस्थिति में होती है, ताप की उपस्थिति में, परंतु इसमें एक्सिन बनना बहुत ज़रूरी है। डील शेल्डर के अंदर एक्सिन जरूर बनेगी। जब एक्सिन से फिर इसको थोड़ा सा और गर्म करेंगे, जब इससे बनेगी क्या, आपकी बेंजीन बनती है। ठीक है, तो अब बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, बेंजीन की किसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। चले बात करें बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसको साफ कर दें या बना रहे थे ये, इसको तो कर दो सर, बताओ उसको छोड़ो। मैं कहूँगा बेंजीन के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन तो लिख सकता हूँ मैं, या हिंदी में लिख देता हूँ। बेंजीन के भौतिक गुण, देखो बेंजीन जल से हल्की होती है,
मेरे हल्की रे हल्की, मैं हल्की रे हल्की कैसी होती है? बेंजीन जल से कैसी होती है बेटा? हल्की होती है ना। बेंजीन जल से हल्की होती है अतः जल के ऊपर तैरती है ना, ऊपर तैरती है। ठीक है, ऊपर तैरती है। ज्यादातर मैंने देखा है हल्का ऊपर ही होता है ना, हल्का हमेशा ऊपर ही होता है ना, ज्यादातर है ना। तो ऊपर हो गया। और जैसे पहलवानों की बात करें तो हल्का पहलवान नीचे और मोटा पहलवान ऊपर, ये तो ताकत के ऊपर होता है ना। परंतु हल्की चीज है हमेशा ऊपर। जैसे देखा बहुत सारा है ना, कोई चीज हल्की है तो पानी के ऊपर तैरने लगती है, बुद्ध प्लावन नियम के अनुसार। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो फिर सोचा क्षेत्रफल के आधार पर भी तो हो सकता है। जितना क्षेत्रफल होगा वो तैरेगी, कम होगा। जैसे सुई और लकड़ी डालो तो लकड़ी तैरने लगती है, सुई चली जाती है, तो सुई का क्षेत्रफल कम है, लकड़ी का ज़्यादा, इसलिए वो तैरने लगती है। यह भी ये बात हो जाती है। अब बात करें, चलो बेटा, जल से हल्की होगी, रंगीन द्रव हो गया, बॉइलिंग पॉइंट 80 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या? रंगहीन द्रव है। बेचारी का कोई रंग नहीं है, बेचारी बद्दी है ना, कोई रंग नहीं है, रंगहीन द्रव है बेटा। ठीक है, फिर कहेंगे बेटा बॉइलिंग पॉइंट 80 होता है। बॉइलिंग पॉइंट बेटा BP 80 डिग्री सेल्सियस। और बेचारी बहुत जल्दी उबलने लग जाती है। ठीक है, बहुत जल्दी उबलने लग जाती है। ठीक है बेटा, और फिर ऊपर तैरती हल्की है तो बाकी संग मिक्स नहीं हो रही है, तो मैं कहूँगा ये जल में अभिलेय बेटा। कैसी है? जल में अभिलेय। ये भी बात याद रखनी है आपको। जल में क्या है बेटा? अभिलेय। परंतु कार्बनिक विलायक होते हैं, उनमें क्या होती है बेटा? विलेय होती है। 5वां पॉइंट लिख दो, कार्बनिक विलायकों में क्या है बेटा? विलेय है। कार्बनिक विलायकों में विलेय हो गई बेटा, क्योंकि ये सहसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखती है। क्यों बेटा? क्योंकि सहसंयोजक यौगिकों से योग बनाने की क्या रखती है? प्रवृत्ति रखती है। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया आपको? बेंजीन के बारे में बताया था पूरा इंट्रोडक्शन। सेकंड लेक्चर में क्या बताया? बेंजीन बनाने की विधियां बता दी बेटा। रिएक्शन इसमें इंपोर्टेंट है, जैसे डील सेल्डर रिएक्शन हो गई, आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गई, इसमें रेजेंट याद रखना बहुत जरूरी होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो यहाँ हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारा बेंजीन का जो टॉपिक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा थर्ड लेक्चर में। कोई सी भी एग्जाम में यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, प्रति रहिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर बात करते हैं। ठीक है भैया।